यहाँ लगाए हैं और इसकी जो सुई है वो बिल्कुल रेड पे आ गई है, तो आपने तुरंत मेरे ध्यान में, सर के ध्यान में, हमारे ध्यान में भी लाना है ताकि हम इसको रिप्लेस करवा सकें। अब जैसे ये सिलेंडर है, इसकी एक्सपायरी डेट 19 अप्रैल है, अभी जस्ट आने वाले हैं, है ना। तो 19 अप्रैल को ये इसकी एक्सपायरी डेट है, ये खत्म हो जाएंगे। यानी पिछले 1 साल से ये सिलेंडर हमारे यहाँ पर थे, लेकिन चलो यूज तो नहीं हो पाए, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन 1 साल से अपने आप ही इसका जो एक प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है, ये फिर फंक्शनिंग में नहीं रहते। और 1 साल मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो हमें 6-7 महीने के बाद इनको अपडेट करना होता है, फिर से भरवाना होता है, ताकि इसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रॉपर बना रहे। आपने अभी देखा कि इसमें से थोड़ा ही प्रेशर निकला। आग लगती है ना, तो कौन सी गैस है जो आग को जलाने में सहायक होती है? एक मिनट, लड़कियां बोलेगी। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जो आग जल रही है वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ज्यादा जल रही है। और कौन सी गैस ऐसी होती है जो आग को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब आप लोग यहाँ पर इसका प्रेशर बनाते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का, तो आप उसकी जहाँ पर आग लग रही है, जैसा अभी सर ने भी बताया, उसके बेस पे प्रेशर बढ़ाना है, ऐसे हवा में नहीं। क्योंकि आग जहाँ से लग रही है ना बेस से, हमें उसको उस गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीजों से कवर करना है, ताकि इसको ऑक्सीजन ना मिल पाए। और इसको कवर करके पाउडर फॉर्म में पूरी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसका वो आवरण बढ़ेगा, तो आग बुझ जाएगी। लड़के पीछे अब इधर से लड़कियां, एक तो लड़की आगे और नॉब निकाल दी है ना, तो अब ये यूज करने के लिए तैयार है। अब मैं इसको अगर दबाऊंगा तो एकदम निकलेगा है। अब नहीं, आपने दूसरा हाथ लगाना। अब इस तरह से फोल्ड करना है, वैसे पकड़ना। बनी है, अगर रेड पे है तो क्या मतलब है? लो प्रेशर। अगर ग्रीन पे है तो क्या मतलब है? ठीक है, यानी कि अगर आप इसको दबाएंगे तभी उसका प्रेशर निकलेगा। अगर ग्रीन पे होगा, बिल्कुल लो पे आ गया तो ये फिर फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं है। ये जानकारी आपको सबको होनी चाहिए। यस। इसके बाद देखिए क्या है, इसमें एक यहाँ क्या लगी है, इसको नहीं खोलना है, जब तक यूज नहीं करना है तो तब तक आपने इसको नहीं खोलना। एक बार जब इसको हम खोल देंगे तो ये चाहे इसमें कितना प्रेशर होगा वो अपने आप जीरो हो जाएगा। नॉर्मल का होगा, ग्रीन का मतलब है ये फंक्शनिंग ऑर्डर में है, हम इसको काम में ला सकते हैं। रेड में होगा तो ये काम नहीं करेगा। ओके, जब ये रेड पे चला जाएगा तो क्या करना है, इसको रीफिल करना है। रीफिल कर तो है ना, कहाँ पर है? रेड ही है, इसका मतलब प्रेशर नहीं है। ऐसे उठाओ, ये ठीक पकड़ा है, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे नहीं पकड़ते हैं, हमेशा ऐसे पकड़ना है। ये क्या है? प्रेशर गॉज है, प्रेशर गॉज मीटर होता है। यहाँ एक लगा हुआ क्या है कि ये यंत्र क्या है? आप में से कोई बच्चा एक उठ के मुझे बता दे कि इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र। अब आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसमें फर्स्ट हैंड नॉलेज ली हुई है, जिन्होंने इसको हाथ से छुआ हुआ है, देखा हुआ है? आपको पता है? आओ इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, ट्रैक सूट में आ जाओ, ट्रैक सूट में आगे वाला बच्चा, आगे वाला बच्चा, छोटे वाला। स्पॉट रहते हैं जहाँ पर आग लगने के खतरे बढ़ सकते हैं, हो सकती है घटना है।
हमारा एमडीएम के आसपास का एरिया है या जहाँ पर हमारा कोई ऑफिस कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाओं की जो एक संभावनाएं हैं वो कहीं भी हो सकती है। तो आप सभी बच्चों से मैं यही आग्रह करूँगा कि आपको जो भी जानकारी दी जा रही है आप उसको बेटा अच्छे से अमल में लाएं, ध्यानपूर्वक सुनें और अपने साथ साथ आप अपने आस-पास गाँव जहाँ पर रहते हैं स्कूल में उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। पहले भी आज भी हमारे विद्यालय में जो सप्ताह फॉरेस्ट फायर का जो एक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको लेकर एक जो आज नदी गई मान लीजिए कहीं से हमारे आसपास यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि बेटा पिछले एक सप्ताह से हमारे विद्यालय में हमारे जिलाधीश महोदय श्री मनमोहन शर्मा जी के आदेशानुसार और हमारे सब डिवीजन कंडाघाट के एसडीएम श्री सिद्धार्थ आचार्य जी उनके निर्देशानुसार पूरे कंडाघाट ब्लॉक में सभी स्कूलों में जो फॉरेस्ट फायर सप्ताह, एक जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर जो ये विषय है इसको लेकर पिछले एक सप्ताह से हमारे विद्यालय में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। आप सबको मालूम है, सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग असेंबली में जो भी जंगल में आग लगने की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही है उनको लेकर के आप सभी को जागरूक किया गया। आग लगने के जो कारण हैं उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई और किस प्रकार से जो है आग लगने के जो कारण, चाहे वो इंसान के द्वारा अपनी गलती से आग लग जाती है या फिर कुछ प्राकृतिक कारण रहते हैं, उन पर चर्चा करके आप सभी बच्चों को जागरूक किया गया। और आप सभी बच्चों को जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से आपके जो घर में और गांव समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके और जो भी समाज के लोग हैं, उन तक जो है आपके माध्यम से हमारा संदेश पहुंच सके, ताकि समाज के सब लोग जागरूक हों, अवेयर हों। आप सभी बच्चों को जागरूक करने का उद्देश्य सबसे ज़्यादा तो यही है। साथ ही सभी अध्यापक साथियों के सहयोग से आप सभी बच्चों की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के जो वक्ता है उन वक्ताओं ने जो है बहुत सुंदर विचारों के द्वारा हम। सर, आप सभी का स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट में हुआ है, क्या कहेंगे इस विषय में? जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जिला सोलन के जिलाधीश श्री मनमोहन शर्मा जी के आदेशानुसार और सब डिवीज़न कंडाघाट के एसडीएम साहब श्री सिद्धार्थ आचार्य जी के निर्देशानुसार कंडाघाट ब्लॉक के सभी स्कूलों में जो जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो गर्मी के मौसम में होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो फॉरेस्ट फायर तो ये सप्ताह है, जागरूकता सप्ताह है, वो मनाया जा रहा है। इसमें जंगलों में जो आग लगने की घटनाओं के बारे में सभी बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं और सभी स्कूलों में फॉरेस्ट फायर क्लब का भी गठन किया गया है। हमारे विद्यालय में भी फॉरेस्ट फायर क्लब का गठन किया गया है, जिसके नोडल ऑफिसर हमारे श्री सुभाष चंद्र जी लेक्चर कॉमर्स हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम कम से कम 8-10 दिनों में जो है पिछले 4-5 तारीख से बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जो भी आग लगने की जो कारण हैं, घटनाएं हैं, उन पर बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसमें मानव निर्मित भी रहते हैं और प्राकृतिक कारण भी रहते हैं। कई बार हमारी खुद की लापरवाही से भी जंगलों में आग लग रही है, कई बार कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती है। तो ये सारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जैसे कि बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में हमने अवेयर किया, साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमें भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, स्लोगन कंपटीशन और अन्य जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज एक आग अगर लगी जाए तो किस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उस पर विस्तृत रूप से बच्चों को जो जानकारी प्रदान की गई। और आने वाले समय में भी हम लोग जो है एक विद्यालय से सभी बच्चों के साथ मिलकर और कम्युनिटी और एसएमसी सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का एक रैली के माध्यम से जो है वो प्रयास करेंगे।
ताकि कम से कम आग लगने की घटनाएं हो। तो सर आज हमें मौका मिला, आपका जो ये कार्यक्रम पिछले 4-5 तारीख से जो आपने बताया चला हुआ है, जी। कोई प्रदेश की जनता को या दूसरे जो ब्लॉक लेवल के स्कूल आपके अंडर काफ़ी ज़्यादा है, जी उसके अलावा जिला है, प्रदेश स्तर पे जितने भी हमारे स्कूल हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, कोई इस विषय पर कोई आप संदेश देना चाहिए? जी, मेरा सभी को यही संदेश है कि कम से कम सबसे पहले जो हमारा अपना एक दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते, तो उसमें जो एक मानव निर्मित कारण रहते हैं फॉरेस्ट फायर के, क्योंकि अगर जंगल में आग लग जाती है तो हमारी वनस्पति का भी नुकसान है, वन्य प्राणी और पर्यावरण विभिन्न प्रकार का, और साथ ही इसमें जान और माल के नुकसान होने का भी खतरा बना रहता है। कई लोगों के तो जंगल के आसपास के जो घर होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि जो कम से कम जो मानव निर्मित कारण है, जैसे कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग कहीं जंगल में घूमने जा रहे हैं, कोई कैंप का आयोजन कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं या कोई और लोग हैं जो अपने घूमने फिरने के उद्देश्य से जंगलों में जाते हैं या किसी और कारण से, और वहाँ कोई ऐसी आग लगने की घटना जो है अपने खुद के द्वारा जो है उनके द्वारा आग जो है वो लग जाती है किसी भी कारण से, तो ऐसी घटनाओं पर वो काबू रखें, जिम्मेदार बने। और साथ ही साथ मेरा जो हमारी पंचायत समितियां हैं और जो भी हमारे एक कम्युनिटी है, लोग हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से हम लोगों ने अपने नदी नालों को साफ सुथरा रखना है और जंगलों की सफाई करनी है, क्योंकि गर्मियां इस बार ज़्यादा होने की आशंका है और ज़्यादा गर्मी होने से आग लगने के खतरे भी ज़्यादा होंगे। तो हमारा इसमें रोल जो है विद्यालय के साथ साथ कम्युनिटी और गांव के सभी लोगों का बनता है कि हम अपने जंगलों को आग लगने से बचाएं, ताकि वन्य प्राणी, वनस्पति और जान और माल के नुकसान को रोका जा सके।